वो दरवाजा और उसके पीछे का सच गर्मी की छुट्टियों में अमन और पिंकी अपने पुरखों की पुरानी हवेली को देखने पहुंचे थे। वहां पिंकी को अटारी में मिली एक चाबी जंग लगी पर चमकती हुई। अमन ने गौर किया, उस पर सांप लिपटा था और उसकी आंखें अब भी हिल रही थीं। ये चाबी जिंदा है, अमन बोला। पिंकी बस मुस्कुराई। दरवाजा मुझे बुला रहा है भैया, अमन ने कहा। पगला गई है क्या? चलो अंदर मत चलो। लेकिन देर हो चुकी थी। हवेली के एक कोने में एक दरवाजा था जिसे कभी किसी ने नहीं खोला था। पिंकी भागती हुई उसके पास पहुंची और चाबी घुमा दी। दरवाजा खुला और अंदर से एक गर्म सांस जैसी हवा निकली, जैसे वहां कुछ जिंदा था। दीवारों से लाल खून टपकने लगा, छत से लटकने लगे लंबे काले बाल, और दरवाजे के पास गिरी एक कटी हुई उंगली, बिल्कुल ताजा और हिलती हुई। अमन ने पिंकी का हाथ पकड़ा, पर उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर जैसा सख्त था। अगली सुबह अमन पिंकी के कमरे में गया। पिंकी के नाखून काले हो चुके थे, आंखों की पुतलियां गायब थीं। वो दीवार पर उल्टा लिख रही थी। मैं पहले ही जिंदा हूं। अमन चौंका। ये क्या लिख रही हो? पिंकी हंसी, पर वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी। अमन ने जैसे ही सुना, वो बेहोश हो गया। जब होश आया, अमन अपने बिस्तर पर था। लगा जैसे कुछ सपना था। लेकिन फिर एक कमरा मिला। वहां थी चाचा की पुरानी डायरी। उसके पन्ने जैसे इंसानी चमड़ी से बने हों। एक पुरानी फोटो चिपकी थी। 12 लोग एक दरवाजे के सामने खड़े थे। सबकी आंखें सिली हुई थीं। नीचे लिखा था, यह हमारी 13वीं कोशिश है। इस बार दरवाजा हमें नहीं छोड़ेगा। अमन कांप गया। भागकर गांव पहुंचा। सबको दिखाया। गांव वाले चुप थे। बस एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, हर 13 साल में एक बलि दी जाती है। इस बार पिंकी चुनी गई थी। अमन भागा, दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से पिंकी की आवाज आई, मैं अब तुम्हारी बहन नहीं हूं। और तभी दीवारों से हड्डियां बाहर आने लगीं। पिंकी का मुंह 180 डिग्री घूम गया और अमन ने दरवाजे के पीछे अपनी ही सड़ी हुई लाश देखी। आंखें बाहर निकली हुई, शरीर गल चुका। घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से एक आवाज आई, अमन की अपनी आवाज, अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अमन ने पास रखा आईना उठाया, तोड़ दिया। हर शीशे के टुकड़े में उसका एक अलग डरावना रूप दिखा। एक जिसकी आंखें नहीं थीं, एक जिसका मुंह फटा हुआ था, एक जिसका सिर उल्टा था। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक साया निकला, अंधेरे में लिपटा, अमन की तरह दिखने वाला। पर वो अमन नहीं था।